आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मॉलिक्यूल हुज इमेज मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर देम आर नोन एज कायरल। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। अणु जिनका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित नहीं होता है कायरल कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा अणु कायरल होगा। 2 ब्रोमोब्यूटेन दिया हुआ है, 1 ब्रोमोब्यूटेन दिया, 2 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल दिया हुआ है। देखिए कुल मिला के यहाँ पर आपको एक अणु ढूंढना है, एक मॉलिक्यूल ढूंढना है जो कैसा है, कायरल है। कायरल मॉलिक्यूल में एक कंडीशन और भी होती है कि इसका जो कार्बन होता है उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होती हैं, अलग अलग परमाणु से या अलग अलग अणु से सेटिस्फाई होती हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, इनके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि भाई ऐसा कौन सा हमें कायरल मिलता है, और फिर हम ये देखेंगे कि क्या उसकी मिरर इमेज जो है वो ओवरलैप कर रही है, वो जो है उसके ऊपर ओवरलैप हो रही है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला दिया 2 ब्रोमोब्यूटेन दिया हुआ है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको समझ में आ रहा है कितने कार्बन है, टोटल 4 है। 1 2 3 4 हो गया। 2 पे क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो तो यहाँ हो जाएगा, कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन। इस वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो ये 2 ब्रोमोब्यूटेन हो गया। चलो भाई पहला तो ये बन गया। अब इसके बाद बी में 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो भाई फिर से देखो तो 1 2 3 4, ठीक है ना। 1 पे ब्रोमीन लग गया, ठीक है ना। 1 कार्बन 1 2 3 4 ये हो जाएगा। अब ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन। अगला देखो 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो प्रोपेन में कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो 1 2 3 हो गया। 2 पे क्या लगा दिया, ब्रोमीन। अब ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला 3 बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब इसके बाद 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल। तो भाई प्रोपेन तो कार्बन कितने, 3। अब 1 2 3, 2 पे क्या है, ब्रोमीन है और 2 पे ही ऑल भी है, 2 ऑल भी है। ठीक है। अब देखो ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड, तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए। ये वाला कार्बन क्या बना रहा है, 1 बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन। चलो भाई ठीक। अब आपको देखना है कि कायरल कार्बन कौन सा है। कायरल कार्बन वो कायरल कार्बन होता है जिसमें कि जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं वो सारे के सारे कैसे लगे हैं, अलग ग्रुप लगे हुए होने चाहिए। ठीक है ना। तो हम इस कार्बन को नाम देते हैं क्या है, कायरल कार्बन नाम देते हैं। तो चलो भाई देख ले, पहले वाले में देखो। तो पहले वाले में अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो इधर साइड इस पे लगा हुआ है क्या, मिथाइल। ये आप लिखते चले जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अलग अलग ग्रुप हैं। इधर साइड इस पे लगा हुआ है क्या, ब्रोमीन। यहाँ पर अगर देखें तो क्या लगा, हाइड्रोजन। और इधर साइड देखें तो इस पे लगा हुआ है इथाइल। तो तुमको समझ में आ रहा है कि ये ए बी ई और डी टाइप का है। बात समझ में आई ना। ये चारों कार्बन, चारों ग्रुप जो है वो अलग अलग लगे हुए हैं। इसकी वजह से ये कार्बन कैसा हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। कायरल कार्बन को हम स्टार लगा के दिखाते हैं तो ये इसका मतलब ये कार्बन कायरल हो जाएगा। क्या इनमें से और भी कोई कायरल होगा, चलो देख लेते हैं भाई। अब जरा देखो 1 मिनट के लिए, इस वाले ब्रोमीन, इस वाले में देखो तो ये ब्रोमीन लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये ब्रोमीन लगा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्रोपाइल लगा हुआ है। अब इस वाले में देखो, इस वाले कार्बन में ये वाला हाइड्रोजन एक इधर लगा, एक इधर, तो 2 हाइड्रोजन लग गए। इसका मतलब ये कुछ इस तरह का हो गया, ये ए हो गया तो ये बी हो गया और ये ई हो गया और ये भी ई हो गया। बात समझे ना। तो यानी कि ए बी सी ई डी टाइप का नहीं है, तो इसका मतलब ये कायरल नहीं होगा। चलो भाई जरा इसको देख लो। इस वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लग गया क्या, एक ब्रोमीन लग गया। यहाँ पर जो है वो क्या लग गया, मिथाइल। यहाँ पर देखें तो लग गया क्या, हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखें तो लग गया क्या, मिथाइल। इसको अगर हम देखें तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा और ये फिर से बी हो गया। बात समझे। तो यहाँ पर भी 2 ग्रुप जो है वो सेम आ गए, यानी कि ये भी कायरल नहीं होगा। चारों ग्रुप अलग होने चाहिए। इस वाले को देखें तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है कि 2 मिथाइल जो है वो कैसे हैं, सेम है। इसका मतलब ये भी कायरल नहीं होगा, माने कि ए जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा।